जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इतिहास की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जैन धर्म से ऐसे टॉप 20 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थंकर जो थे उनका नाम था ऋषभदेव। क्या नाम था दोस्तों? ऋषभदेव। ऋषभदेव, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तीर्थंकर ऋषभदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या था। दोस्तों, तीर्थंकर ऋषभदेव जी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांड। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो काफी वीवीआई प्रश्न है कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर का क्या नाम था। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर का क्या नाम था। दोस्तों, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। तो इसमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर का क्या नाम था। तो दोस्तों, जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर थे उनका नाम था अजीतनाथ। तो दोस्तों, अजीतनाथ जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अजीतनाथ। दोस्तों, ये वीवीआई क्वेश्चन है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप इस क्वेश्चंस को याद रखेंगे। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न जो है वह है कि अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था। दोस्तों, जो अजीतनाथ थे उनका जो प्रतीक चिन्ह था वह था हाथी। क्या था दोस्तों? हाथी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाथी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे। तो दोस्तों, जैन धर्म के जो तीसरे तीर्थंकर थे उनका नाम था संभवनाथ। तो संभवनाथ जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संभवनाथ। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो काफी वीवीआई है, जो पूछ रहा है प्रश्न में कि तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति किस पर्वत पर हुई। दोस्तों, जो तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे उनकी ज्ञान की प्राप्ति किस पर्वत पे हुई। दोस्तों, पहले ये कितने नंबर के तीर्थंकर थे इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो पार्श्वनाथ थे ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। 23वें नंबर, यानी कि 23 जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि इनकी जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी समेद पर्वत पर। जो समेद पर्वत है वह जो है झारखंड में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? झारखंड में। समेद पर्वत झारखंड में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समेद पर्वत। दोस्तों, इस क्वेश्चंस को आप लोग याद रखेंगे, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि 23वें तीर्थंकर, मैंने अभी बताया कि जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो उनका जन्म हुआ था वो था वाराणसी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? वाराणसी में। वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी, यानी कि बनारस में इनका जन्म हुआ था। फिर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के महाव्रत कितने हैं? जैन धर्म के महाव्रत कितने हैं? दोस्तों, जैन धर्म जो है, जैन धर्म के कुल महाव्रत की संख्या 5 है। कुल महाव्रत की संख्या 5 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई क्वेश्चंस है, कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये क्वेश्चंस काफी घुमा कर पूछता है। एक पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो पहला नंबर क्वेश्चन में हमने बताया है कि ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक जो थे और प्रथम तीर्थंकर वो ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के बारे में अगर बात करें, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के अगर बारे में बात करें, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर यानी कि महावीर स्वामी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी महावीर। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, ये जो स्वामी महावीर थे ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अगर इनकी प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें तो इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। सिंह, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? मैंने अभी बताया कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, जिनका नाम मैं बताया था वो थे महावीर स्वामी, यानी कि 24वें नंबर के तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में बात करें तो महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह जो था वो था सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। यानी जब कुंडग्राम जो है वैशाली में स्थित है, यानी कि वैशाली के कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में, वैशाली के कुंडग्राम में, कुंडग्राम में, कुंडग्राम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुंडग्राम। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? दोस्तों, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान था। क्या नाम था दोस्तों? वर्धमान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्धमान। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? दोस्तों, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? दोस्तों, महावीर स्वामी के पिता का जो नाम था सिद्धार्थ नाम था। सिद्धार्थ।
अगर इनकी माता के बारे में बात करें तो इनकी माता का नाम त्रिशाला था। त्रिशाला, त्रिशाला। महावीर स्वामी की माता का जो नाम था त्रिशाला था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता जो थी लिच्छवी के राजा, लिच्छवी के राजा, लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। चेतक की बहन थी। अगर इनकी पुत्री के बारे में बात करें तो इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना थी और इनके दामाद का नाम जमाली था। जमाली, जमाली। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो अगला प्रश्न है वो है कि तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? दोस्तों तीर्थंकर महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जो थे उनका नाम था जमाली। और जमाली जो थे महावीर स्वामी की दामाद थे। कौन थे? दामाद, दामाद थे। यानी कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनका दामाद ही जमाली बने थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जमाली। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रचार किस भाषा में करते थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रचार किस भाषा में करते थे? तो दोस्तों महावीर जो स्वामी थे वो जैन धर्म के प्रचार जो करते थे प्राकृत भाषा में करते थे। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत भाषा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि श्वेतांबर का नेतृत्व कौन करते थे? श्वेतांबर का नेतृत्व कौन करते थे? तो श्वेतांबर का नेतृत्व स्थलभद्र करते थे। स्थलभद्र, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? खजुराहो में जो जैन मंदिरों का निर्माण हुआ था वो चंदेल शासक के द्वारा हुआ था। चंदेल शासक के द्वारा हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? सॉरी, यहाँ पे कब होगा? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? यहाँ पे कहाँ नहीं होगा, कब हुआ था। ये मिस्टेक से लिखा गया है गलत, लेकिन इसका जो सही क्वेश्चन होगा वो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा पूर्व में हुआ था। और इनकी अगर मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु जो हुआ था 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महज 72 वर्ष में ही महावीर स्वामी का मृत्यु हो गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो हुआ था 540 ईसा पूर्व, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों महावीर स्वामी की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। यानी महावीर स्वामी की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट एक और क्वेश्चन है जो हम देखते हैं। लास्ट का क्वेश्चन जो है वो है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? दोस्तों जैन साहित्य को जो कहते हैं वो आगम कहते हैं। आगम, जैन साहित्य को
आगम कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आगम इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।